गाइस बताएंगे आज हम कि हमारी शादी कैसे हुई थी। ठीक है, तो पार्ट 1, 2, 3 में हो सकता है हमारी वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी होती है, सब कहानी छोटी नहीं होती है। तो चलिए आज का पार्ट मैं 1 से शुरू करती हूँ। जैसे कि मैं 4 भाई बहन से हूँ, 2 भाई और 1 बहन है हमारी, और भी सब लोग बड़े हैं, मैं छोटी हूँ। तो हमारे घर बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। आप लोगों को कल मैंने अपनी घर विलेज वाली घर दिखाया है कि मैं कैसी गरीब हूँ। तो मम्मी पापा ने पहले उन लोगों को नहीं पढ़ा पाए ज़्यादा, थोड़ा बहुत एकदम कम से पढ़ा पाए हैं, 2, 4, 5 क्लास तक। तो मैं थोड़ी धीरे धीरे इंसान का हालात अच्छा होते जाता है, तो मैं थोड़ी 9, 10 तक पढ़ने लग गई, 10th में चले गई थी। तो जो मेरे भाई थे और जो मेरी दीदी भाभी ये लोग ना बहुत मुझसे जलने लगे थे कि क्यों मतलब ऐसे होते हैं, कहते हैं ना कि अपने ही लोग मतलब गलत निकल जाते हैं, घर के लोग ही ऐसे हो जाते हैं। तो सब लोग मम्मी को ताना मारते थे कि पढ़ने जाती है, भग जाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी, गरीब का बेटी है, नाक कट जाएगा, ये वो ऐसे करके बोलते थे सब लोग। घर के ही लोग मतलब पढ़ने जाते थे तो बहुत टॉर्चरिंग करते थे मुझे। तो मम्मी ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहने लग गई। एक आदमी को अगर 10 आदमी अगर गलत बोलने लग जाए कि इंसान के बारे में, तो उनको लगने लगता है कि नहीं सही बात है, ऐसा हो सकता है। तो एक दिन ना जो मेरे ससुर थे वो अभी है नहीं, डेथ कर गए। तो वो आए हुए थे मेरे घर पे, अचानक से पता नहीं किसी ने भेजा होगा। तो वो आए मेरे घर पे और उन्होंने मेरे से साइन करवाया, मैं स्कूल से आई हुई थी, साइन करवाया था। तो साइन करवाने के बाद उसने बोला हाँ ठीक है, इसे बोल के फिर वो चले गए। फिर दूसरे दिन आते हैं, तीसरे दिन आते हैं, बहुत बुजुर्ग थे, मम्मी के पैर पड़ने लगते हैं कि मेरा लड़के से शादी करा दो, बहुत ही परेशानी में ये वो। तो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, इसलिए मतलब मम्मी बोली ठीक है लड़के को दिखा दीजिए तो हम करा देंगे। तो दिखाने गया तो दूसरा ही लड़का को दिखा दिया। फिर जा कर के जब शादी के लिए 2, 3 दिन में ही सब मम्मी को इतना करके डिप्रेशन में ला के पूरा रेडी कर दिए शादी के लिए। तो मेरे से बगैर मर्जी का मतलब गांव का इंसान क्या ही मतलब समझेंगे। मैं गांव का रहने वाली हूँ, तो मुझे इतना ये नहीं है कि हाँ लड़के को देखने जाऊँ, पहले बात करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो वहाँ लेके गए मम्मी को और वहाँ पे सारे बात फाइनल करके आ गए। जब रात को तैयार करके मेरे को मंदिर में ले गए, एक मंदिर में शादी हुई थी, तो मंदिर में ले गए। तो वही हुआ, मंदिर में शादी हुआ। तो दूल्हा को जो इतना मोड़ लगा हुआ रहता है वो लगा हुआ था, फेस वेस ढका हुआ था, हाथ पैर तो गोरा ही था, तो हाथ पैर से कैसे पहचान सकता है लोग। जब शादी हो गई तो सब लोग देखे तो पछतावा करने लगे कि छोड़ दो छोड़ दो। और मैं इसी गुस्से में नहीं छोड़ी कि जब तुम लोग टॉर्चरिंग करते थे, परेशान करते थे, पढ़ने तक नहीं दिए, ज़िंदगी जब बर्बाद कर ही दिया, तो फिर अब छोड़ के क्या फ़ायदा। छोड़ भी देंगे तो फिर से वही ताना, वही मतलब रात दिन रोना पड़ेगा, तो क्या ही फ़ायदा। तो मुझे पता चला तभी मेरी 15 साल की एज होती थी। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का 47-48 साल होता था। तो शादी करा दिए। उसके बाद थोड़े दिन बाद पता भी चला, ये भी पता चला कि मेरे हस्बैंड का जो वहाँ के जो उनके भाई लोग हैं, जो मेरे दियाद लोग लगते हैं, उन लोगों ने ऐसे ज़मीन वमीन के लालच में ना रॉड से मार दिया सिर में। तो सिर में मारने के बाद उनका थोड़ा दिमाग भी मिसकैरेज हो गया है। तो दो दो बीमारियां हैं मेरे हस्बैंड को। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है दोस्त, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। नहीं तो मेरा यूट्यूब पे आने का कोई इरादा नहीं, वो भी मैं वीडियो छुप के बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ससुराल वालों से छुप के बनाती हूँ, मम्मी के घर जानते हैं कि वीडियो बनाती हूँ, पर ससुराल वाले को मालूम पड़ेगा। सास ससुर कोई भी नहीं है दोस्त, बस एक पति ही है। फिर भी मालूम पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्त, मेरे पास ज़्यादा डाटा नहीं रहता है, 1.5 GB 1 GB मिलता है, तो मैं छोटा छोटा ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी आप सबको। तो आप लोग वीडियो को ना लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग इतना ही उम्मीद करते हैं, आप लोग से हाथ जोड़ के बोलते हैं, आप लोग इतना ही मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। थोड़ा सा दिल से सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ, और सारी कहानी आपको 2, 3 पार्ट 4 सब में बताऊंगी। और आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वहाँ पे मेरे साथ क्या क्या दुख गंजन हुआ, सब कुछ बताऊंगी मैं एक एक करके। ठीक है दोस्त, बाय बाय, इतना ही बोलना चाहूँगी।